दुनिया में एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और अपार संपत्ति दोनों एक साथ विराजमान है। आइए जानते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य। आज बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जिसकी कहानी में आस्था है, इतिहास है और है एक ऐसा अविश्वसनीय रहस्य जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, एक ऐसी जगह जिसके सीने में सदियों से एक बहुत गहरा राज दफन था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस प्राचीन मंदिर के नीचे ऐसा कौन सा राज छपा था, एक ऐसा रहस्य जिसकी कीमत अरबों में थी और जो सदियों से किसी को पता नहीं था। चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, ये सब दुनिया के सामने आया कैसे? ये बात है साल 2011 की। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और इस आदेश के बाद मंदिर के वो गुप्त तहखाने, जिन्हें वॉल्ट्स भी कहते हैं, उन्हें खोलने का काम शुरू हुआ। सोचिए, ये वो तहखाने थे जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियां ही सुनते आए थे। और फिर जब वो तहखाने खुले ना, तो जो सामने आया उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर क्या नहीं था? सोने की मूर्तियां, कीमती पत्थर, बेशकीमती हीरे, हजारों साल पुराने सिक्के और ना जाने कितनी ही ऐसी चीजें। मतलब ये सच में कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा खजाना था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक के बाद एक सारे तहखाने तो खोल दिए गए, मगर एक को छोड़कर। जी हाँ, एक तहखाना जिसे वॉल्ट बी कहते हैं, वो आज भी बंद है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? उसे क्यों नहीं खोला गया? और बस यही एक सवाल इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो इस आज के रहस्य को, मतलब वॉल्ट बी के रहस्य को समझने के लिए ना, हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा इस मंदिर की जड़ों को, इसकी दिव्य उत्पत्ति की कहानियों को। आखिर ये मंदिर बना कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, सबसे मशहूर कहानी जो जुड़ी है वो एक ऋषि की है जिनका नाम था दिवाकर मुनि। कहते हैं कि एक दिन उनके सामने एक बहुत ही दिव्य बालक आया, लेकिन वो बालक था बड़ा नटखट। पूजा के दौरान उसकी शरारतों से ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे डांट दिया। बस वो बालक ये कहकर गायब हो गया कि अब मैं तुम्हें अनंतन काडू में मिलूंगा। ऋषि उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और वहां उस बालक ने अपना असली भगवान विष्णु का विशाल रूप दिखाया। ऋषि ने प्रार्थना की कि प्रभु अपना रूप छोटा कर लीजिए। भगवान ने उनकी बात मानी और तब ऋषि ने उन्हें नारियल के खोल में एक कच्चा आम भेंट किया, जो आज भी मंदिर का एक मुख्य प्रसाद माना जाता है। तो ये तो हुई कथा की बात, लेकिन ये मंदिर सिर्फ अपनी कहानियों के लिए ही मशहूर नहीं है। इसकी वास्तुकला, इसका आर्किटेक्चर, वो तो एक चमत्कार है। इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं कहा जाता, बल्कि एक महाक्षेत्रम का दर्जा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये महाक्षेत्रम क्या होता है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, महाक्षेत्रम या महान मंदिर का दर्जा हर किसी मंदिर को नहीं मिलता। ये सिर्फ उन मंदिरों को दिया जाता है जो 10 खास शर्तों को पूरा करते हैं। जैसे वो बहुत प्राचीन हो, उनका कोई शाही इतिहास हो और उनकी बनावट, उनकी वास्तुकला एकदम भव्य हो। और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है। अब मंदिर की मुख्य मूर्ति के अंदर एक और भी गहरा राज है। इस मूर्ति के भीतर नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए पूरे 12,008, जी हाँ 12,008 पवित्र शालिग्राम पत्थर स्थापित हैं। और मान्यता यह है कि ये पत्थर खुद भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। मतलब ये एक मंदिर ही हजारों मंदिरों के बराबर पवित्र हो जाता है। और यहाँ का आर्किटेक्चर तो बस देखते ही बनता है। ओटुक्कल मंडपम नाम की एक जगह है जो एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाई गई है। सोचिए, एक ही पत्थर से। फिर है कुलशेखर मंडपम, जिसके खंभों को अगर आप थपथपाएं तो उनमें से संगीत की धुनें निकलती हैं। इसका 7 मंजिला गोपुरम 7 लोकों को दर्शाता है और मंदिर के 9 दरवाजे मानव शरीर के 9 छिद्रों का प्रतीक हैं। मतलब कला और अध्यात्म का ऐसा संगम वाकई कमाल है। और इसकी बनावट में जो सटीकता है वो तो और भी हैरान करती है। मंदिर का जो मेन कॉरिडोर है उसमें ठीक 365 और 1/4 खंबे हैं। 365 और 1/4, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संख्या एक सोलर ईयर यानी एक सौर वर्ष के दिनों से बिल्कुल मेल खाती है। ये उस जमाने की एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का जीता जागता सबूत है। जरा अंदाजा लगाइए कि सिर्फ इस एक गलियारे को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। इसमें 4,000 कारीगर, 6,000 मजदूर और 100 हाथी लगे थे।
और इन सब ने मिलकर ये काम सिर्फ 6 महीने में पूरा कर दिया। उस समय की इंजीनियरिंग और लोगों का समर्पण सच में बेमिसाल था। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास त्रावणकोर के शाही परिवार के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरा है। वो सिर्फ यहाँ के राजा नहीं थे, बल्कि इस मंदिर के संरक्षक थे, कस्टोडियन थे और खुद को सेवक मानते थे। चलिए उनके और मंदिर के इस अनोखे रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये मंदिर कितना पुराना है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र पुराणों तक में मिलता है। फिर 1730 के आसपास राजा मार्तंड वर्मा ने इसका बड़े पैमाने पर रेनोवेशन करवाया। जो आज हम रूप देखते हैं वो काफ़ी हद तक उन्हीं की देन है। फिर आया साल 2011 जब तहखानों का राज खुला, और हाल ही में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शाही परिवार की संरक्षक की भूमिका को बनाए रखा। यहाँ की सोच ही बिल्कुल अलग थी। राजा खुद को राजा नहीं मानता था, वो खुद को पद्मनाभ दास कहते थे, यानी भगवान पद्मनाभ का सेवक। और इसी वजह से राज्य का सारा धन, सारी दौलत राजा की नहीं मानी जाती थी, वो सब भगवान पद्मनाभ की होती थी। इसीलिए उसे मंदिर में चढ़ा देना शासन करना नहीं, बल्कि सेवा का सबसे बड़ा काम माना जाता था। मतलब दुनिया की ताकत से बढ़कर भगवान की सेवा। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये मंदिर सिर्फ इतिहास या कहानियों का गढ़ नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था और दौलत का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक ऐसी जगह जहाँ विश्वास की ताकत दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा मजबूत है। तो कुल मिलाकर इस मंदिर के 2 पहलू हैं, 2 रूप हैं। एक तरफ है इसकी भौतिक संपत्ति, सोना, हीरे, बेशकीमती खजाना, और दूसरी तरफ है इसकी आध्यात्मिक शक्ति, इसकी दिव्य कहानियाँ, यहाँ होने वाले पवित्र अनुष्ठान और करोड़ों लोगों की अटूट आस्था। और वो जो एक बंद दरवाजा है ना, वॉल्ट बी, वो ठीक इसी संगम पर खड़ा है। वो इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि कैसे एक जगह पर बेहिसाब दौलत को गहरी आध्यात्मिक आस्था ने सदियों से संभाल कर रखा है। लोगों का विश्वास है कि उस दरवाजे को खोलना सही नहीं होगा, ये एक अपशगुन हो सकता है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि कोई भी समाज अपनी इतनी बड़ी विरासत, अपनी इतनी दौलत और उससे जुड़ी गहरी आस्था के बीच एक संतुलन कैसे कायम करता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक खजाने की कहानी नहीं है, ये इसी मुश्किल सवाल का एक जीता जागता जवाब भी है और एक नया सवाल भी।